नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी मैथ्स की इस सीरीज में, जो कि है पार्ट 4 नंबर सिस्टम का। और अपन सीडीएस और एसएससी लेवल की जो मैथ्स कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत बड़े डाउट पर बात करूंगा मैथ्स के, जो कि है इन फॉर्मूलेज को लेकर के। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी भाई, जब भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर का सम, है ना, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी हिंदी में प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो उसमें आप दो तरह के फॉर्मूले देखते हैं। एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें डी डिफरेंस है, n टोटल नंबर होते हैं और a होता है आपका फर्स्ट नंबर। क्लियर हो गया? तो एक फॉर्मूला ये होता है जब भी हम निकालते हैं सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। दूसरा होता है, इसमें सिर्फ होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब कईयों को ये समस्या, अब देखिए जरा इन दोनों क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो 100 और 200 के बीच में। देखिए यहां पर 100 लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे लिखा है विच आर मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 से गुणज हो। यानी कि 100 और 200 के बीच में आने वाले ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है पहले, जो कि 3 से डिवाइड हो सकती हैं, है ना। ऐसी सारी संख्याएं ढूंढनी है पहले। 100 तो डिवाइड होता नहीं है, 200 भी डिवाइड होता नहीं है, तो मतलब इनके बीच में कोई होंगे जो 3 से डिवाइड होते होंगे। तो पहले उनको इकट्ठा करो, और जब उनको इकट्ठा कर लोगे, सारे 3 से डिवाइड होने वाले को जोड़ोगे, तब जाकर के आप इन 4 ऑप्शन में से एक निकाल पाओगे। चलो ठीक है, हम समझ पाए कि उसमें करना क्या है। अब ये वाला देखिए, इसमें लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 74 टू 97, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए 74 और 97 के बीच के। अब इसमें भी तो ये बीच वाला ही है, इसमें भी तो बीच वाला ही है। दिक्कत क्या है? देखिए इसमें साफ साफ इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि इनके बीच की संख्याएं किस चीज से डिवाइड होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 75 से लेकर के पूरा, मतलब 75 से लेकर के 96 तक, देख रहे हो आप, ये जितने संख्या मैं सब जोड़ दो, 76, 74, 75 अप टू, बिल्कुल गिनती करते चले आओ, यानी कि बिल्कुल कंटिन्यू टर्म है ना। तो वो निकालना है। इसमें ये कहीं कंडीशन नहीं कि इनके बीच में वो संख्याओं को योग निकालो जो 5 से डिवाइड होते हो या 3 से डिवाइड होते हो। ऐसा कोई भी बकवास नहीं किया गया है। लेकिन इसमें ये बकवास की गई है कि भैया इनके में आपको कंटिन्यू नहीं निकालना है कि निकाल दिया 101, 102, 103, 104, ऐसा, फिर तो ये क्वेश्चन यही बन जाएगा। तो आपको इसे कैसे अंतर रखना है? देखिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए हमेशा उस संख्या के बीच में से लिखा मिलेगा, और जो और अगर उस संख्या के बीच में और लिखा मिले तो फर्क होता है। और हुआ तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और अगर इन संख्याओं के बीच में से हुआ तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्लियर है? तो आपको ट्रिक भी चाहिए थी तो मैंने और से बता दिया, और बाकी मैंने ये भी बता दिया। अब देखिए ये फॉर्मूले का क्या मतलब है आखिर, इन दोनों में डिफरेंस है ना। इसके बाद अपन इसको सॉल्व कर देंगे, आप भी समझ जाएंगे। देखिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, इसमें लिखा है डिफरेंस, इसमें लिखा है कि पहली टर्म, इसमें लिखा है n, यानी कि पूरा मतलब टोटल टर्म कितनी है। ये फॉर्मूला कब आएगा? ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करना है आपको जब ऐसी कोई तिकड़म दी हो कि मतलब गैप हो, कि भाई 3 से डिवाइड करना है, ऐसी संख्याओं का योग निकालो इतने से बीच में जो कि 5 से डिवाइड हो रही हो, या फिर कभी कह दिया जाए कि ऑड नंबर का जो है पूरा सम निकाल दो। तो ऑड में भी तो क्या मतलब होता है, 1, 3, 5, 7, मतलब 2 का गैप जा रहा है। ऐसी इवन नंबर का निकाल दो तो 2, 4, 6, 8। तो आप देख रहे हैं ऐसी कंडीशन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उन सब में ये एक फॉर्मूला लग जाता है। अब ये फॉर्मूला कहां लगता है? ये कोई भी फॉर्मूले के मतलब इसमें सिर्फ कंटिन्यू टर्म होती है, मतलब लगातार, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बिल्कुल सिर्फ नेचुरल नंबर का सम है। इसीलिए लिखा ही जाता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर विदाउट एनी कंडीशन, चुपचाप चलता चला जाए, इसलिए ये फॉर्मूला। होप सो गाइस आप समझ गए होंगे। जब भी कोई डिफरेंस मिले, ऐसे तिकड़मबाजी मिले, ये फॉर्मूला लग जाएगा। कंटिन्यूअस टर्म होगी तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात, है ना। अब इसको यहां से ऐसे रफ कर देते हैं, आप समझ गए हैं। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब देखिए भैया, तो अब हमें पता करना है इसमें टोटल नंबर, इसमें हमें फर्स्ट टर्म भी पता करनी है और डिफरेंस भी पता करनी है। अब आपको दिख रहा है क्या हमारे पास इनमें से कुछ भी है इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले में? देखिए हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। उसका रीजन क्या है? इन्होंने बोला है कि बिटवीन इनके और इनके बीच की निकालिए, और जो 3 से डिवाइड होते हो, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है। फर्स्ट टर्म कैसे नहीं है? 100 थोड़ी ना 3 से डिवाइड होगा। अब 100 के बाद गिनती गिनो, 101 वो भी नहीं आता, 102, हाँ 102 ऐसी टर्म है जो 3 से डिवाइड होती है। 3 3 जा 9, बचा 1, 3 4 जा 12, डिवाइड हो गई। क्लियर हो गई बात? अब ऐसे चलते जाओगे आप तो 105, 100, है ना, 3 जोड़ते चले आओ, फिर 108, फिर 111, और सो ऑन करते करते अब 200 भी नहीं आता है। 200 में 199, पीछे जाओ उसमें, है ना, मतलब आगे की तरफ आओ, उसमें 199 वो भी नहीं आता। फिर 198, हाँ 198 आता है।
मतलब 100 और 200 के बीच में 102 से शुरू करूंगा और 3 का गैप देता जाऊंगा, 3 का गैप देता जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा 198 तक। बस भैया यही वो टर्म है। अगर 3 जुड़ते चले आएंगे ना, वही ये 3 जुड़ते जाएंगे तो ये यहां तक 198 तक का जो है मेरे पास इतने नंबर का मुझे सम निकालना है। अब बात है कि इनमें गैप है 3 का, तो डिफरेंस तो आपको दिख गया कि 3 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन सी दिख रही है? 102, यानी कि ए मिल गया 102। भाई इसमें लास्ट टर्म कौन सी दिख रही है आपको? भाई इसमें लास्ट टर्म ये इससे में ये ए ही होता है, इसे ए कहते हैं, इसे फर्स्ट टर्म भी लिख रहा हूं मैं। ये फर्स्ट टर्म है 102 और भैया लास्ट टर्म आपको दिख रही है कौन सी है? लास्ट टर्म आपकी है 198। क्लियर होगी बात, है ना? लेकिन बात है कि हमारे पास चलो डी आ गया, हमारे पास चलो ए आ गया, हमारे पास एन नहीं आया, क्योंकि एन का तो मतलब होता है टोटल नंबर, मतलब कितने जुड़ रहे हैं वो बात करो। ठीक है, अब देखिए, अब मैं गिनने बैठू तो फिर मैंने पूरे लिखने पड़ेंगे कि 108 के बाद में फिर 111 के बाद फिर मैं आगे चलता जाऊं और फिर मैं लिखूं उसको। अब इस काम को मैं कैसे करूंगा भैया? तो अब मतलब हमारे पास अब बच गया एन निकालने के लिए। अब देखिए आखिर टोटल नंबर कैसे निकाले जाते हैं, है ना? तो आपको करना कुछ नहीं है, आप लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो, है ना? तो देखो जरा, यानी कि 198 माइनस 102, ठीक है, और कितने का डिफरेंस है? 3, तो उससे डिवाइड कर दो, इनके बीच में 3 का डिफरेंस आ रहा है, और प्लस में 1 कर दो, तो इससे आपको एन मिल जाएगा। ये बात क्लियर होगी, है ना? अब आप जैसे ही से माइनस करेंगे भैया तो ये आ जाएगा आपका 96/3 + 1, इसको आप काट दो, 3 3 9, 3 2 6, 32 + 1 आ गया 33। ये है भैया एन। क्लियर होगी बात? अब आप एन की जगह इस फॉर्मूले में रख दीजिए वहां पर। अब जैसे ही इसमें रखेंगे फॉर्मूले में तो 33/2 और यहाँ पर 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है? ये 102 है आपका, ठीक है, प्लस और ये एन कितना दिया है आपका? 33 -1 और फिर डी कितना दिया है आपका? 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए भाई 33 × 2, अब इसको सॉल्व कर लो भैया, है ना? आपको दिख रहा है कि ये हो जाएगा 204, ये प्लस का ये हो जाएगा 32 × 3 करोगे तो आ जाएगा 96। ठीक है, और 204 में 96 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, 300 हो जाएगा, और 2 15 तो 30 होता ही है, 0 का 0 हो गया तो 150 आ गया। तो अब करना क्या है आपको? बस 33 × 150 किया और 33 × 150 करने पर आपको मिलेगा 4950, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्लियर हुआ गाइज, है ना? अब आ जाइए भैया सेकंड वाले में, ये आपने ऊपर वाला समझा, ठीक है। अब इसी में बिल्कुल बने रहिए, अपना ध्यान टूटना नहीं चाहिए आपका। अब यहां पर मैंने लिखा है से, अब यहां पर से है। अब हमें इनके बीच में पता करना है, मैंने अभी आपको बताया कि बीच में पता करने का मतलब 75 से लेकर कंटिन्यू 76, 74, 78, 78, 79, फिर 80, फिर 96 तक के जाना और ये सम निकालना है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, है ना, यहां से लेकर के वहां तक का सम, मतलब इनके बीच का ही सम चाहिए। अब इसके बीच का और सबसे बड़ी बात है कि ये कंटिन्यू में है, तो मैं क्या करूं? अगर मैं सम कर दूं, यानी कि 1 2 3, ये देखिए इस तरह से प्लस कर दूं, मैं अगर टुकड़े में कर दूं, है ना, 1 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू लेकर के प्लस कर दूं मैं कहां तक? 97, है ना, अप टू प्लस कर दूं मैं कहां तक? 97 तक। तो मैं अगर ये पूरा मैंने 97 तक का प्लस निकाल लिया है, और अगर मैं इस 97 के प्लस में से माइनस कर दूं अप टू 74 तक, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और अप टू चला जाऊं मैं 74 तक। क्लियर दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है ना, पूरे में से अगर मैं 74 तक का सम माइनस कर दूंगा तो क्या 20 का बच जाएगा? बस ये वही करना था। अब जब भी कंटिन्यूअस टर्म होती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन? n × n + 1/2। अब भाई उसमें n नहीं मालूम था, लेकिन क्या इसमें n पता है? हाँ भैया बिल्कुल पता है, क्योंकि पहली वाली सीरीज में टोटल नंबर 97 है। दिख रहा है ना, जोड़ते चले आओगे तो टोटल 97 तक ही जाना है। आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि कब आपको टोटल नंबर मिलता है और कब आपको टोटल नंबर नहीं मिलता है। टोटल नंबर नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है कि भैया बीच के 3 से डिवाइड होने वाले चाहिए। जब उसने बोल दिया है तो फिर ये तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो फिर मुझे ढूंढना पड़ा। क्लियर होगी बात? तो पहले मेरे को फर्स्ट और लास्ट ढूंढने पड़े। जब मैंने फर्स्ट और लास्ट ढूंढ लिया तब मैंने इसमें एंड ढूंढ लिया। लेकिन इस वाले में क्या है, अब अगर मैं इसे ऐसे करता हूं तो इसमें हमें मालूम है कि 1 से लेकर 97 तक जाना, तो टोटल 97 नंबर्स हैं, मतलब यहां पर 97 दिया हुआ है। क्लियर होगी बात? तो भैया 97, फिर ये 97 + 1 और अपॉन में 2 कर दो, ये इसको सॉल्व कर दिया। फिर माइनस करना है इसको, इसमें भी कितने टर्म है भैया? n, इसका n कितना है इस वाले का? इसका n है भैया 74, तो 74 लिख दिया, फॉर्मूले में लगा दो कि n 74 है तो n + 1, है ना, यानी कि हो गया 74 + 1 और अपॉन में भैया फिर से 2। क्लियर है गाइस? अब इसको भी डिवाइड कर दो फटाफट से।
अब देखिए 97 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा यहाँ, और ये 74 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आप 2 से काट दीजिए तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, और ये यहां से इसको काट दो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। क्लियर है। फिर जैसे ही आप 97 को 49 से इंटू करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4753, और ये माइनस बीच में इसको 37 को 75 से इंटू कर दो, 2775 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको जैसे ही माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1978। क्लियर हुआ गाइस, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा वाला है, यहां पर डी वाला है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना था मुझे, है ना। ये सीडीएस से लेकर के एसएससी तक सारे लेवल के एग्जाम्स में काफी टफ क्वेश्चनों में से एक है। होप सो आप समझ पाए इन दो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट। क्लियर है गाइस। तो दोस्तों करना कुछ और नहीं है, आपको करना सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ इस तैयारी में जुड़ जाइए, साथ में मिलकर के तैयारी करेंगे। आपको कहीं कुछ डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, अपनी फैमिली जो भी पढ़ रहे हैं उन सबके साथ शेयर करिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।